तो दोस्तों आज ये जो वीडियो है रेशियो की ये सेकंड वीडियो है। इसमें हमने पिछली वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, उन पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट किए थे उन पे हम क्वेश्चन भी करेंगे और नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, जिसमें आपको नए-नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं सभी पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ओके गाइज़, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चंस का सेट दिखा देता हूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके इस तरीके से मैं एक-एक करके वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट करवाऊँगा। तो कल मैंने कुछ कॉन्सेप्ट करवाए थे, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे कि ये आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपका यूपीएसआई 15 मार्च 2026 का आया हुआ है और इसमें उन्होंने पूछ लिया कि 54 और 144 का अनुपात क्या है। मतलब सिर्फ रेशियो पूछ लिया सिंपल। तो जब हमें रेशियो निकालना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, 54 लिख लेंगे। जैसे इसमें दे रखा 54 का 144 से। अब जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लो। 18 से इसको डिवाइड करें, 18 तिया 54, 18 अट्ठे 144, तो कितना आ गया 3/8। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3:8। हमारा आंसर कितना हो गया, डी ऑप्शन हो गया। यानी आप देखो ये यूपीएसआई का पूछा हुआ है 2026 का, तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं और डिफिकल्ट भी आते हैं। मैं आपको हर तरीके का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको चलो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ सबसे पहले, फिर उसके क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको, हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट बताया था एक। अच्छा, कल हमने ये नहीं बताया था आपको डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट वाला, है ना। एक डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो, ये थ्योरी वाला पार्ट आप पहले कर लो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, साथ में आपका सब डुप्लीकेट क्या होगा, है ना। सब डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस नंबर का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ या डुप्लीकेट रेशियो बताओ, है ना। तीसरा आपका होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। साथ में आपका पूछ सकता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो देखो डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट क्या होते हैं। यहाँ पे आपको दो वैल्यू दे रखी होंगी। जैसे इन्होंने दे दिया कि ए और बी ये वैल्यू रेशियो में है, इनका डुप्लीकेट रेशियो बताना है। तो डुप्लीकेट रेशियो में आपको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो होगा यही डुप्लीकेट रेशियो होगा। ये क्या होगा, ये डुप्लीकेट रेशियो होगा, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। इसके मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर मान लो आपको कुछ नंबर ए और बी रेशियो में दे रखे होंगे, सब डुप्लीकेट पूछेगा तो आपको क्या करना है, रूट स्क्वायर रूट में लिख देना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो ये हो गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। चलिए ट्रिप्लीकेट में आते हैं। आपको ए और बी ऐसे दो नंबर दे रखे होंगे, ट्रिप्लीकेट पूछेगा तो ट्रिप्लीकेट के लिए आपको कर देना क्यूब, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। ये आपका हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या हो गया, ये ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। साथ में ये यहाँ पे देखो क्या था, ये सब डुप्लीकेट था, सब डुप्लीकेट, ठीक। बच्चा आपका सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, ए और बी आपको दे रखा होगा, सब ट्रिप्लीकेट के लिए आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। बस यही आपका सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। चलिए अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके कुछ पीवाईक्यू आए हुए हैं क्या, है ना। चलिए चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट के रेशियो क्वेश्चन में लेके आया हूँ, है ना। चेक करते हैं कहाँ पे है। ये देखो क्वेश्चन मिल गया। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपको बताना है सब डुप्लीकेट रेशियो इस नंबर का और इस नंबर का। तो सब डुप्लीकेट रेशियो के लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, एक बार देखो। सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट निकल जाता है, यहाँ पे देखो क्या निकल जाता है, स्क्वायर रूट दोनों नंबर का। किस फॉर्म में आपको दे रखा है, चेक करो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था अभी, ये है, ठीक। तो यहाँ पे देखो सब डुप्लीकेट निकालना था आपको 1/49 का रेशियो 1/81 का। सब डुप्लीकेट के लिए क्या करते हैं, हमने स्क्वायर रूट लगा देना है इस पे। तो 1/49 का कितना हो जाएगा, 1/7 रेशियो 1/9,
क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे तो मैच ही नहीं हो रहा कोई ऑप्शन। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब भी फ्रैक्शन में आपको रेशियो मिले तो आप क्या करोगे, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर में 7 और 9 नंबर दे रखे हैं इनका एलसीएम ले लो। तो क्योंकि ये प्राइम है तो 7 और 9 का डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट ही हो जाएगा। 7 इंटू 9 इक्वल्स टू 63। तो 63 जो एलसीएम आया उसी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है। इससे डिवाइड कर दो, 7 बन जा 7, 7 9 जा 63, तो 9 इधर आ गया। और 9 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 7 आ जाएगा, तो 9:7। लेकिन यहाँ पे समझो, ये तो मैंने आपको बेसिक मेथड समझा दिया, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। आप क्या कर सकते थे, सेकेंडली दूसरी चीज क्या कर सकते थे, जब भी आपको ऐसे दे रखा हो जैसे 1:7 अपॉन में 1:9 ये दे रखा हो, आपको पता है कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के मतलब कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब इनका HCF 1 है, ठीक है, एक दूसरे से डायरेक्ट कटते नहीं है या किसी टेबल कॉमन टेबल से भी नहीं कटते हैं। तो आपको क्या कर देना है, जब ऊपर 1 1 हो तब इस 9 को इधर लिख देना और 7 को इधर लिख देना, डायरेक्ट ऐसे ही चेंज कर देना है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही है। मतलब मेथड तो आपका ये है, लेकिन स्पीड में आप ऐसे इस तरीके से कर सकते थे। तो ये बेसिक तरीका आपको मैंने बता दिया और शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ था, इसमें पूछा था सब ट्रिप्लीकेट नहीं, ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ लिया। ट्रिप्लीकेट की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है, देखो ट्रिप्लीकेट में वैल्यूज का क्यूब करना होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उनका क्यूब कर देना है। तो क्यूब कर लेते हैं, है ना। चलो, यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 12 और एक दे रखी है 7। पूछ लिया ट्रिप्लीकेट, तो इनका क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। यही इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, ये ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। मान लो अभी हमारा आंसर तो ये हो गया, डी ऑप्शन। लेकिन अगर आपसे डुप्लीकेट पूछ लिया होता तो डुप्लीकेट के लिए क्या करते, तो डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर कर देते हैं ना। डुप्लीकेट के लिए 12 का स्क्वायर रेशियो 7 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाता 144 और 7 का स्क्वायर हो जाता 49। तो ये आ जाता आपका डुप्लीकेट रेशियो। तो आपको डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का, ये तो एक टाइप का हो गया, ये समझ लो आपका टाइप 1 हो गया। ये टाइप 1 हो गया। दूसरे टाइप के देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, अभी दूसरा टाइप हम लोग करते हैं, चलो ओके। इस तरीके का देखते हैं क्वेश्चन अब इसके बाद, ठीक है। टाइप 2, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है कि इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। देखो समझाने में टाइम लग रहा है, आपको जब कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे। बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 25:29। पूछ लिया है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इन द गर्ल्स इन द क्लास। मतलब बॉयज का फ्रैक्शन पूछ लिया। जब भी फ्रैक्शन पूछे तो आपको पहले तो इनको टोटल कर लेना है। 29 और 25 कितना होता है, 54, ऐसे लिख लेना है। और जिसका फ्रैक्शन पूछे, अगर बॉयज का पूछे तो बॉयज की वैल्यू ऊपर लिख दो, 25/54, ये बॉयज का फ्रैक्शन हो गया। अगर गर्ल्स का पूछा होता, ये तो बॉयज का हो गया, ठीक है। अगर गर्ल्स का पूछा होता तो गर्ल्स का ऊपर कितना लिखते, 29, नीचे टोटल लिख देते 54। ये गर्ल्स का फ्रैक्शन हो गया, ठीक, गर्ल्स का फ्रैक्शन हो गया। लेकिन उन्होंने बॉयज का पूछा था, तो बॉयज वाला हमारा आंसर कितना है, ये 25/54। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ये टाइप 2 आपको पता चल गया है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आपका यूपी एएसआई में आया हुआ था क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि इफ 2 इज कैपिटल, मतलब ए की कैपिटल का 2 टाइम्स, तो ऐसे डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिख लेते हैं 2a इक्वल दे रखा है 3 टाइम्स ऑफ बी इज कैपिटल, इसको शॉर्ट में लिख लेंगे 3 टाइम्स ऑफ बी। ये इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ सी के, तो 4 टाइम्स ऑफ सी लिख लेना। हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, यही तो फाइंड करना है। अब देखो, ठीक है, करना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। हाँ, आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। सबसे पहले मैंने आपको कल भी
कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने ट्रिक बताई थी, लेकिन आज भी आप समझ लो कि ये जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं 2, 3 और 4, इनका एलसीएम ले लेना है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। अब इस एलसीएम का क्या करना है, आपको इनको डिवाइड कर देना है। 2a को डिवाइड कर देना है, जो एलसीएम आया 12 उससे। दूसरा 3b सबको 12 से कर देना है, जितना एलसीएम आया इसको भी 12 से। 4c को भी 12 से डिवाइड कर दो। अब कट कर दो जितना भी डिवाइड हो सके। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आया? a अपॉन में 6 इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो b अपॉन में कितना आ गया? 4 इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये c अपॉन में 3 आ गया। अब ये जो नंबर डिनोमिनेटर में आए हैं बस समझ लो ये ए बी सी के रेशियो में ही आ गए, मतलब हमारा रेशियो होना चाहिए 6:4:3। कहाँ पे ये ऑप्शन दे रखा है आपको? देखो 6 4 3, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, मतलब ये टाइप के। तो ये टाइप आपका जो थर्ड टाइप है, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ P एंड Q आर इन द रेशियो 5:6, आपको दे रखा है P और Q दे रखा है 5:6। दूसरा Q रेशियो R दे रखा है कितना? 14:15। P और R की वैल्यू पूछी है आपसे। तो देखो डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कर सकते कि P की वैल्यू 5 रख दें और R की वैल्यू यहाँ पे 15 रख दें और 5/15 निकालें, यानी कि 1/3, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना होता है, पहले हमें तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा एक ही में, उसके बाद हम कहीं ना कहीं वैल्यू निकाल पाएंगे। तीनों को कंबाइन करने का मतलब क्या है, आपको निकालना पड़ेगा P/Q/R, ठीक। तो इसके मैंने दो तरीके आपको बताए थे कल भी, तो आज भी बता देता हूं मैं। आपको क्या करना है, पहला तरीका क्या है, आप इसकी इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70 हो गया रेशियो। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 14 छंग 84 हो गया, ठीक है रेशियो। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 90 हो गया। अब देखो ये पी क्यू आर की आपको रेशियो मिल गया। पूछा है उन्होंने पी और आर का रेशियो, तो अब P की वैल्यू रखो 70 और R की वैल्यू कितनी है? 90। अब इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दोगे 7 आ जाएगा, 10 से डिवाइड कर दोगे 9। मतलब P और R का जो रेशियो आपको मिला जो है वो है 7:9। ये आपका राइट आंसर है, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सी। ये क्वेश्चन आपका कहाँ? यूपी कांस्टेबल का आया हुआ था, ठीक है, वो भी 2024 का ही था, मतलब करंट क्वेश्चन था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला टाइप देखो, ये उसी टाइप का, ये टाइप 4, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन फिर मिल गया आपको कि A/B आपको दे रखा है कितना? 2:5, और B/C आपको कितना दे रखा है? 3:4। आपसे क्या पूछ लिया है? A/B/C। तो आप कैसे निकालोगे? मैंने जस्ट अभी आपको ट्रिक बताई थी। आपको क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो वर्टिकली, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर रेशियो लिख लो, 3 की इससे करो, 3 और 5 कितना हो गया? 15। रेशियो लिख लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो उतना ही रेशियो हो जाएगा। तो ये किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 6:15:20। कहाँ पे है? देखो ऑप्शन बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस जेल वार्डर का आया हुआ है, फायरमैन में, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइप आपको करवाता हूँ। देखो ये टाइप हमने अभी अभी जस्ट सॉल्व किया था, ये वाला किया, अब ये वाला टाइप देखते हैं। टाइप 5 है ना, टाइप 5। इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हाट विल बी द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस। एक रेशियो ये दे रखा है, एक रेशियो ये दे रखा है, ये और ये 4 रेशियो आपको दे रखे हैं। उनको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। जैसे आपको दे रखा है एक 45:75, दूसरा आपको दे रखा है 3:5, तीसरा आपको 51:68 दे रखा है, चौथा आपको 256:81 दे रखा है। आपको फाइंड करना है कंपाउंड रेशियो। क्या? कंपाउंड रेशियो।
तो कंपाउंड रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, देखो ये यूपी पुलिस का ही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आपका ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ सकता है, रेलवेज में भी आ सकता है, मतलब मैथ तो सेम ही है ना, तो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, तो कंपाउंड रेशियो का आपको क्या करना है, जो पहले नंबर है ये सभी रेशियो में, पहले इन सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लो। कैसे, जैसे 45 मल्टीप्लाई दूसरे का क्या, पहला नंबर कितना 3, तीसरे का कितना 51 और चौथे का कितना 256, इनको ऊपर रखो, बचे हुए नंबर हैं उनको नीचे रखना है, मतलब 75, दूसरे का कौन सा बचा हुआ है 5, तो 5 इधर नीचे लिख लो, मल्टीप्लाई इधर 68 लिख लो और नीचे कितना बचेगा ये 81 आएगा। अब इनको ही डिवाइड कर लेना है, मतलब सिंप्लीफाई कर लेना है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना आप सिंप्लीफाई कर लो। चलो करते हैं, 15 से इसको डिवाइड करो तो 15 तिया 45, 15 पना 75 हो गया। ठीक, अब यहाँ से 3 और 3 ये 9 हो गया, 9 से इसको काटोगे 9 9 81 हो जाएगा। 1 मिनट, स्क्रीन चेंज हुई है कुछ, सेट कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, है ना। 1 मिनट गाइज रुक जाना, ऊपर बढ़ गई है। ठीक, अभी सही आ गई स्क्रीन। चलो, तो इसमें आप डिवाइड कर दिया, 9 इधर आ गया। अब जितना डिवाइड हो सकता है कर लो, इधर इसको कर देते 17 3 51, 17 4 68 पे, इसका 3 वन जा 3 और 3 3 जा 9 हो गया। 4 से 4 इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 64, तो यहाँ तो 64 रह गया, 64 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा 5, एक तो ये है एक ये है और एक 3 बचा, 5 5 25 और 3 कितना हो गया 75, मल्टीप्लाई कर दिया ना सबको, तो 64:75 आ गया। आपको 64:75 कहाँ पे दिख रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, तो यही आंसर हो गया। तो ये होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो पे एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा है कि कंपाउंड रेशियो बताओ, शायद आपने ये नया देखा होगा, है ना। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो बताना है आपको। एक 3:5 है, दूसरा आपको 24:35 है, इनका कंपाउंड रेशियो हमें बताना है। तो कैसे, हमने अभी बताया था आपको पहले वाले नंबर ले लेने हैं, मतलब रेशियो का पहला नंबर, एक तो 3 और 24 है, तो इनको लिख लो 3 मल्टीप्लाई बाय 24। बचे हुए नंबर ये दूसरे नंबर पे जो है इनको लिख लो नीचे 5 इंटू 35। अब जितना डिवाइड हो सकता है वो डिवाइड कर लो। तो कि कोई डिवाइड हो रहा है, कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है एक दूसरे से, तो 24 3 कितना हो जाएगा 72, 35 5 कितना हो जाएगा 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 3 15 2 17, मतलब 72/175 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपका, ये कंपाउंड, ये हो गया कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो आपको ऐसे निकालना है। एक एग्जांपल और करा देता हूँ। मान लो आपको ऐसे कंपाउंड रेशियो पूछा हो, ठीक है, कंपाउंड रेशियो, और आपको वैल्यू दे रखी हो 7:8 की, दूसरी दे रखी हो कितनी, चलो मैं ले लेता हूँ 4:21, और आप ले सकते हो 8:30, 8:3 ले लो। ठीक, चलो, अब कंपाउंड रेशियो निकालना था तो क्या तरीका था, ये जो पहले वाले नंबर है इनको लिख लो एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में, मतलब 7 × 4 × 8, बचे हुए नीचे मल्टीप्लाई में लिख लो 8 × 21 × 3, जितना डिवाइड हो सकता है वो डिवाइड कर लो। तो 7, गाइज 1 मिनट देना जरा, स्क्रीन बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, सही है। तो 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 आ गया, 8 बन जा 8 हो गया, और यहाँ पे अच्छा मैंने कुछ सही लिखा, यहाँ भी ये अच्छा ठीक है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 3 3 जा 9, मतलब 4/9, यही कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कंपाउंड रेशियो पे करवा दिए। तो आई होप कि आपको कंपाउंड रेशियो भी समझ में आ गया होगा, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, और ये 17 फरवरी 2024 को आया हुआ है। इसमें देखो क्या बोला है कि इफ ₹851 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू दिस,
देन फाइंड द फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे मान लो ए, बी और सी तीन पार्ट हैं। एक है 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। उन्होंने फर्स्ट पार्ट पूछा, मतलब ए की वैल्यू पूछी कि 851 में से इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 851। 851 में से ए वाले को कितना मिला। तो हमें इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले इस रेशियो को होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस रेशियो को फ्रैक्शन से होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आपको नंबर दे रखे हैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, मतलब इसका, इसका और इसका। तो एलसीएम यहाँ पे लिख देता हूँ, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 12 की, यहाँ भी 12 की, यहाँ भी। तो 2 से अब इसको डिवाइड करो, 2 6 12 है, तो ये आ गया 6। रेशियो 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। मतलब अब ये ए बी सी का रेशियो ये आ गया, मतलब इस रेशियो में डिवाइड किया गया है किसको, 851 रुपीज को। अब आप देखो टोटल पैसा है 851 इस रेशियो में, तो आप इस रेशियो को भी जोड़ लो। 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 और 9 कितना हो गया, 14 और 9 23 हो गया। मतलब आपको 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी, एक मिनट मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, है ना। तो आपको 23 यूनिट की वैल्यू, 23 कैसे है, इनको जोड़ लो, 6 और 8 14, 14 9 23, 23 यूनिट की वैल्यू 851 दे रखी है। ठीक, अब क्या करोगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 851 को डिवाइड कर दोगे 23 से। ठीक, तो 23 1 जा 23 और 23 3 जा कितना होता है 69, तो ये 3 पे आ जाएगा। तो 85 में से 69 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 हो गया 6, और इधर 1 आ जाएगा, और ये है आपका आ गया 7 में से 6 गया 1, और 1 ये लिख जाएगा। ठीक है, तो 3 7 21 3, फिर 23 को किससे मल्टीप्लाई करें, 23 को 7 से, 7 3 21, 7 2 14, हाँ ठीक, फिर 7 पे आ जाएगा। तो आप 37, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37, मतलब 23 से आप 851 को डिवाइड करोगे तो 37 मिलने वाला है। एक यूनिट की वैल्यू 37 मिल गई। उन्होंने पूछा क्या था, देखो उन्होंने फर्स्ट पार्ट पूछा था। फर्स्ट पार्ट कितना यूनिट है, 6 यूनिट है, तो आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू 37, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 37 से, तो बराबर हो जाएगा 6 7 42 का 2 कैरी 4, 6 3 18 4 22, मतलब 222 मिलने वाला है। कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये टाइप आपको आई होप कि समझ में आया होगा। ये टाइप शायद आपका 6 है। ठीक है, टाइप 6। क्या स्क्रीन में चेंज आया, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप का है क्या। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे जब भी आपको क्वाइन और पैसे मतलब रुपीस वाला मिलता है तो लोगों से जल्दी ये क्वेश्चन हो नहीं पाते। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझना। इसमें दिया है कि कोई एक बैग है, मान लो ये बैग है, इस बैग में 216 कॉइन है। कितने हैं, 216 कॉइन है। अब बैग कंटेन्स रुपीज 216 कॉइन्स। 216 कॉइन्स नहीं है, रुपीज हैं, ये रुपए दे रखे हैं, टोटल मनी दे रखी है, कॉइन नहीं दिए। उन्होंने कहा कि कॉइन है 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, लेकिन इस रेशियो में 2:3:4। तो पूछा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइन, मतलब 25 पैसा के क्वाइन कितने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको टोटल पैसा दे रखा है, तो हम पैसे को पैसे से कंपेयर करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो, एक तो आपका रुपए है, कौन सा 1 रुपए का क्वाइन इधर लिख लो। दूसरा 50 पैसे का, तो यहाँ पे ये रुपए चल रहा है। ठीक है, एक रुपए हो गया, यहाँ पे रुपए कितना है 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करें तो 0.5 लिख सकते हैं। ऐसे ही रुपए में अगर 25 पैसे को कन्वर्ट करें तो 0.25 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जीरो लगा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन ये जो क्वाइंस हैं आपको किस रेशियो में दे रखे हैं, ये 2 3 और 4। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ 2 3 और 4, तो मल्टीप्लाई कर दो इधर 2
3 और 4 से, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 1 रुपए के 2 कॉइन है, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 2 रुपए। 50 पैसे के 3 कॉइन है, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 1.5 रुपए हो जाएगा, मतलब 1.5 रुपए। 25 पैसे के 4 कॉइन है तो 1 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब इन सभी पैसों को जोड़ लो, कितना हो गया? 2 और 1.5, 3.5 और 1 कितना होगा? 4.5। तो इनका सम कितना आया? 4.5। देख लेता हूँ कि आप कहीं कट तो नहीं रहा है, आपको दिख ना रहा हो। हाँ दिख रहा है, ठीक है चलो। हाँ, अब इस 4.5 ये आपके पास टोटल मनी आई है। आपके पास जो टोटल मनी आई है वो तो 4.5 आई है, बट यहाँ पे जो दे रखी है वो 216 दे रखी है। यहीं से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। ये डेसिमल हटाया, जीरो इधर लगा दो, मतलब 45 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 2160। अब जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर लो, ठीक है। तो हम 9 से डिवाइड कर दें, 9 पंजे 45 और 9 दूना 18, 9 चौक 36 और जीरो। 5 से 240 को डिवाइड किया तो ये 48 आ जाएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। उन्होंने पूछा क्या था? 25 पैसे के कॉइन, तो 25 पैसे के कॉइन का रेशियो कितना था? 4। 4 तो वैल्यू थी ना, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 48 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 की मल्टीप्लाई 48 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 192। कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। आई होप कि आपको इसका तरीका समझ में आ गया होगा। देखो, हमें बस ध्यान इतना रखना है कि अगर यहाँ पे टोटल मनी दे रखी हो तो टोटल मनी को मनी से कंपेयर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ये मनी का समेशन निकाल लिया था, पूरा टोटल मनी निकाल ली थी जिस रेशियो में चल रही थी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। अगर नहीं समझ में आया तो भी बताना है कि मान लो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर सकूं, ठीक है। चलो, अब ये टाइप आपका टाइप कौन सा था? टाइप शायद 7 था, ठीक है। चलो, टाइप नेक्स्ट ही था। अब देखते हैं ये वाला टाइप, ठीक है। ऐसा तो आप कर लोगे, कोई स्पेशल टाइप नहीं है ये, तो मैं इजीली ऐसे ही आपको समझा देता हूँ, कोई टाइप स्पेशल इसको नहीं दूंगा। ये देखो, यूपी कांस्टेबल का है और 27 अक्टूबर 2018 का आया था। यहाँ पे दे रखा है कि 39 कैंडीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 4:9। हाउ मैनी मोर कैंडीज डज बी गेट देन ए। इसको तो आप देखते ही निकाल लोगे। जैसे क्या लिखा हो, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की गई हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिली है? तो देखो, यहाँ पे 2 पर्सन है, एक ए है एक बी है, ठीक है। इनको कैंडीज 4:9 में दी गई, लेकिन टोटल कैंडी कितनी है? 39। तो आपके हिसाब से यहाँ पे टोटल कैंडी कितनी बन रही है? 9 और 4 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मतलब आपको 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 39। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 39 को 13 से डिवाइड कर दो, भाग कर दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। अभी उन्होंने पूछा क्या है कि बी को ए से कितनी ज्यादा मिली है। तो यहाँ पे देखो, ये ए को 4 यूनिट मिला था, बी को 9 यूनिट मिला, तो यहीं पे निकाल लो बी को ए से कितना ज्यादा मिला है? 5 यूनिट। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू 3 दे रखी है, तो आपको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 पंजे कितना हो गया? 15। मतलब 15 कैंडी बी को ए से ज्यादा मिली हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है। चलो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड ही है ना, रिपीटेड। चलो, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यहाँ पे ये x बराबर 4 दे रखा है और पूछा है देन व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर। कल की जो वीडियो कराई थी मैंने, उसमें आपको सेकेंड मीन प्रोपोर्शन कराया था, थर्ड प्रोपोर्शन कराया था, फोर्थ प्रोपोर्शन कराया था। उसका क्या फॉर्मूला होता है? देखो, अगर आपको क्या कहते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, तो मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगा। उसमें आपको यहाँ पर 3 वैल्यू दे रखी हैं, एक 4x प्लस का 3, दूसरा 7x प्लस का 2, एक 9x प्लस का 2, ऐसे दे रखा है। लेकिन x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो जहां जहां x है वहां 4 लिख दो। तो यहाँ पे अगर x की जगह 4 लिखेंगे तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16, और प्लस 3 कितना हो गया? 19। तो ये वैल्यू होगी 19। यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 7 4 28 और 2 कितना हो गया? 30 हो गया। इधर x की जगह 4 लिखेंगे, 9 चौक 36 और 2 कितना हो गया? 38।
अब इनको ऐसे मान लेना, ये ए और बी और सी। अब फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? बी सी अपॉन में ए। मतलब बी सी की जो वैल्यू है, बी कितना दे रखा है? 30 है, बी तो 30 दे रखा है, सी कितना दे रखा है? 38, ए कितना है? 19। बस 19 बन जा 19, 19 टू सा 38, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 30 इंटू टू 60। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ गया? 60। राइट आंसर जो है आपका ए ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपका यूपी हेड कांस्टेबल में आया हुआ था 10 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी देखो मीन प्रोपोर्शन पूछा है। व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल, मतलब सम पूछा है किसका? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, पहले इनका मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 6। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, 1.6 और 3.6 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 1.6 एंड 3.6 का मीन प्रोपोर्शन, और 5 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, फिर उनका सम करना है। तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या करना होता है, जो वैल्यू दे रखी होती है इनको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.6 इंटू 3.6। अब देखो इजीली आप स्क्वायर रूट इनका कैसे निकालोगे? बहुत आसानी से, ये डेसिमल हटा दो, ये डेसिमल हटा दो, ठीक है। अब ये डेसिमल हटाएंगे, जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, मतलब इसके नीचे 10 आएगा, एक नीचे इसके नीचे 10 आएगा। अब निकाल लो रूट, 16 का रूट कितना होता है? 4, 36 का रूट कितना होता है? 6, और 10 और 10 100, मतलब एक 10 का पेयर बन गया तो 10 बाहर आ जाएगा। 4 छंग 24 हो गया। अब 24 डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 2.4। मतलब ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, ये हो गया वो मीन प्रोपोर्शन हो गया। इन्होंने मीन ही तो प्रोपोर्शन पूछा था, चलो ये मीन प्रोपोर्शन हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो ये तो हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शनल। अब हमें निकालना है 5 एंड 8 का थर्ड प्रोपोर्शन। 5 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन इसका होता है बी स्क्वायर बाई ए। मतलब आपको 5 और 8 दे रखा है, तो ये ए है, ये बी है, तो बी स्क्वायर करो भाई, 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर अपॉन ए कितना? 5, 8 अट्ठे 64 बटा 5, तो 64 बटा 5 कितना हो गया? 64/5। 64 को 5 से डिवाइड करते हो तो 12.8 आ जाएगा, 12.8। ये थर्ड प्रोपोर्शन आया, थर्ड प्रोपोर्शन। अब उन्होंने ये नहीं पूछा है, इनका सम पूछा है, तो आपको 12.8 और 2.4 जोड़ देना है। तो 12.8 प्लस 2.4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15.2 आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पे दिख रहा है हमको। ठीक है, तो आपको ये जब पता होगा कि जैसे मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, उनके बाद ही आप कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। ठीक, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9। ए जो है 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन है, and B is the mean proportion between 2A and 48, then find the value of 5B minus 9 है। तो सबसे पहले हम A की वैल्यू निकालेंगे। A क्या है? मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन किसका है? 4 एंड 9 का। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हम इनको स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 9 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 36 का रूट 6 हो जाता है। अब ध्यान दो, A की वैल्यू तो पता चल गई, अब हमें B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये जो है मीन प्रोपोर्शन है 2a और 48 का, तो अंडर रूट में हमें 2a लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में 48। लेकिन a की वैल्यू तो हमें ये 6 मिली है, तो हम a की जगह पे 6 लिख देंगे। तो b इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट 2 इंटू 6 इंटू 48 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 48 को 16 इंटू 3। मैं ऐसा करता हूँ 6 को क्या लिख दूँ? 2 इंटू 3 लिख देता हूँ। तो इसको 6 को 2 इंटू 3 लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो 2 पहले से चल रहा था, 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 बाहर आ जाएगा, एक तो 2 बाहर आ गया, दूसरा ये 3 इंटू 3, 3 बाहर आ गया, और 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4। तो बी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 2 3 6 4 24, तो बी की वैल्यू मिल गई 24। अब इन्होंने क्या पूछा है देखो,
5b माइनस 9a की वैल्यू पूछी है, तो 5b माइनस 9a, 5b माइनस 9a, तो b की वैल्यू ये 24 लिख दो। 5 इंटू बी की जगह पे 24 माइनस 9 इंटू ए की जगह पे 6, 24 पंजे 120 माइनस 9 छक 54, 120 में से 54 माइनस कर दोगे तो 66 बच जाएगा। क्या कहीं पे ऑप्शन आपको दिख रहा है? या सी ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, बट आपको मीन प्रोपोर्शन तो पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक, चलो अगर आपको कोई इस वीडियो में मतलब डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उस आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो न्यू क्वेश्चन है, नया टाइप है ना, तो न्यू टाइप शायद आपने ऐसे नहीं किए होंगे, एक बार भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा न्यू टाइप। इसमें लिखा हुआ है कि x एंड y वेरीज इनवर्सली। अब x और y इनवर्सली वेरी करते हैं तो उनको ऐसे लिखते हैं, x अब y से इनवर्सली वेरी करता है ऐसे। ये जो साइन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का होता है, मतलब वेरिएंस का होता है इनवर्सली, जब इनवर्सली वेरी करते हैं। ठीक है, जब चीज़ें जो होती हैं इनवर्सली बदलती हैं, चेंज होती हैं, तो उसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमें इसको इक्वल में बदलना पड़ेगा। इक्वल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इनवर्स वाला साइन हमें हटाना पड़ेगा। जब हम ये साइन हटाते हैं तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है। कांस्टेंट तो कुछ भी हम ले लेंगे, तो x इक्वल्स टू इक्वल का साइन लगाया हमने, और इस साइन को हटाने से एक कांस्टेंट k आ गया, और बाई जैसे एज इट इज चल रहा था वो चलने देंगे। अब हमें पता करना पड़ेगा कि k की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे इन्होंने दे भी तो रखा है कि x अगर 15 है तो x 15 है और बाई 6 है। जब x 15 होता है तो बाई 6 मिलता है, तो x की जगह पे हम लिख देंगे 15 बराबर k की जगह पे कुछ भी नहीं, k हमें फाइंड करना है, बाई की जगह पे 6, तो 6 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो k कितना मिल जाएगा, 15 छक 90 मिल गया। अब हमें k की वैल्यू मिल गई। अब उन्होंने पूछा है कि जब x इक्वल्स टू 9 होगा तो बाई कितना होगा। तो अब हम फिर इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, x की जगह पे कितना लिखेंगे 9 इक्वल्स टू k की जगह पे 90 अपॉन बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बाई हम इधर राइट में ले आएंगे। ठीक है, एक मिनट जरा स्क्रीन सही कर लूं, थोड़ा ऊपर बढ़ गई स्क्रीन। ठीक, चलो हाँ, अब यहाँ से 9 वन जा 9, 9 10 हो गया, 9 10 जा 90, बाई को इधर ले आओ तो बाई इक्वल्स टू कितना हो गया 10। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू 10 मिली, मतलब जब x 9 होगा तो बाई कितना होगा 10। तो 10 आपका राइट आंसर है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। ठीक, कि आपको दे रखा है कि ₹1040 इज डिवाइडेड अमंग 2 मैन 6 वुमेन एंड 8 बॉयज, सो दैट शेयर ऑफ अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय आर इन रेशियो। एक आदमी का, एक औरत का, एक लड़के का जो इस रेशियो में दे रखा है। तो उन्होंने पूछा है कि एक मैन का कितना मिला, मतलब ये वाला 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 3 यूनिट ही तो मिला है मैन को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो समझो कि 1040 रुपए हैं टोटल, 2 मैन 6 वुमेन एंड 8 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जहां पे 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय का जो रेशियो है वो ये है 3:1। तो एक मैन को कितना मिला, तो यहाँ पे ध्यान दो, मैन वुमेन एंड बॉय कितने हैं, 2 मैन हैं और वुमेन कितने 6 हैं और बॉय कितने 8 है। किस रेशियो में पैसा मिला, 3:1। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 रेशियो 6 दूना 12 है, 8 एकम ये 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो क्या करना है आपको। इन सबको एक काम कर लो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लो। तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 चौक 8, तो कितना मिल गया 3 4। अब इन सबको जोड़ लो, 6 3 9 और 4 13, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी 1040। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 से डिवाइड कर दो, 13 अट्ठे 104 80, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 80। लेकिन इन्होंने पूछा क्या था आपसे, ध्यान दो, एक मैन का, एक मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 80, लेकिन मैन का कितना दे रखा है ये 3 यूनिट में।
3 यूनिट में देखा 3 इंटू 80, तो ये तो आ गया आपको इस रेशियो में 3 अठे 240, मतलब 240 मिला। यहाँ पे 2 मैन दे रखे हैं, तो एक 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 से जब डिवाइड कर दोगे 120 आंसर आएगा, मतलब एक आदमी को मिला 120 रुपए। इस तरीके से आपको लगाना है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।